बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आपका मेज़बान चौधरी मोहम्मद इकराम ज़फ़र आपकी खिदमत में नहायत आज़ी और इंतसारी के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज भी हम दूर दराज के एक इलाके डोंगा बोंगा जो कि डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में है, वहाँ के एक बहुत बड़े पहलवान शानी पहलवान के साथ मौजूद हैं उनके अखाड़े में। तो शानी पहलवान इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के पहलवान भी हैं, पाकिस्तान कलर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते हैं। तो हम इनसे कोई हाल हवाल करेंगे इनकी इब्तदाइयात का भी और मौजूदा जो इनकी पहलवानी चल रही है उसके बारे में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप महसूस होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानी पहलवान, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अपना बताइए, थोड़ा सा तारुफ करवाइए कि आपका असल नाम क्या है? अरसलान जावेद। अरसलान जावेद साहब। शानी आपका मोहब्बत का नाम, निकनेम है? अच्छा शानी पहलवान, ये बताइए कि आपको कैसे पहलवानी का ये शौक़ हो गया? यार ये बड़ा कठिन शौक़ है, बड़ा टफ शौक़ है और बड़ा टाइम देना पड़ता है, इस पे जान माल वक्त हर चीज़ लगानी पड़ती है। तो आपने ये मुश्किल शोबे का इंतखाब क्यों किया? सर, मैं छोटा सा होता था तो मेरे इधर ना शहर में दंगल लगते थे, आए जुमे ना कुश्तियाँ होती थी। तो बच्चे होते थे, कभी टायर चला लिया, कभी बकरियों के साथ ये वो। जी। तो एक दिन इधर से गुजर रहा था तो वहाँ वावा इकट्ठी थी, तो उधर दंगल हो रहा था। हम गए तो हमने कुश्तियाँ देखी, माशाल्लाह पहलवान थे ये वो। तो घर आया, सोचने लग गया भाईजान पहलवानी करनी है। उस वक्त सिंगल जान होता था, तकरीबन 35-40 किलो वजन था। उम्र भी नहीं थी, स्कूल पढ़ता था। अच्छा। तो बस मेरे जो दिनन बशनोया चक है ना, जी उसमें पहलवान था राणा तौहीद। हाँ जी। वो आता जाता था तो वो कसरत करता था। जी। तो मैं उसके साथ चला जाता था। बस उसके साथ जाता बस शौक करता कुश्तियाँ लड़ता था। तो अल्लाह ने मेरी ऐसी बाँ पकड़ी है कि मैं अभी तक कोई याद नहीं है मैं कुश्ती कोई हारा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, आप शानी पहलवान ये बताइए कि आपके उस्ताद मोहतरम कौन है? शक्री उस्ताद के जिनके आगे शक्कर रख के आपने बाकायदा तौर पे उनकी शागिर्दी इख्तियार की? मेरा उस्ताद शक्री उस्ताद तो उस्ताद शाह अली पहलवान जोरड़ है जी। अता पहलवान है रूनाबाद वाले का नाना। जी। वो माशाल्लाह पाकिस्तान में लड़ा, भी उस जितना तकड़ा ही नहीं हुआ। पुराने वक्तों की बात है, बहुत अच्छा लड़ा है। उस वक्त तो भाईजान रूनाबाद क्रॉस करना औखा था। हाँ जी, ऐसे ही इतने पहलवान थे। शीशनाग को ढाया फैसलाबाद वाले को, उसके बाद आजम यूसुफ मोची गोजरा का जी, उसको भी ढाया। बहुत बड़ा पहलवान है, उसने बड़े बड़े शाहजोरों से कुश्तियाँ लड़ी हैं। हाँ, उसको भी ढाया मेरे उस्ताद है। अच्छा। तो आप फिर जब आ गए इस शौक में, ज़ाहिर है कि शुरू में तो छोटे मोटे आपने ये दंगल मल्लण वगैरह जो होते रहते हैं वहाँ पे। आप ये बताएं कि आपकी पहली दंगली कुश्ती, जो इश्तिहार वाली कुश्ती, जो आप समझते हैं कि बड़ी कुश्ती है, वो किसके साथ हुई? वो मेरी कुश्ती इधर दंगल हुआ था तो मुखालफों ने बंदा बुलाया था, जमान कसूर का है। हाँ, जमान कसूर वाला। जी, वो भी 42 बलोच में है। हाँ जी। उसको मैंने ढाया। वो आपकी आर्मी का ही है? जी। अच्छा, उसके साथ कुश्ती। तो आपने उसमें फतह हासिल की? जी। माशाल्लाह। इसके अलावा कौन कौन से पहलवानों से? मुल्तान वाला हो जी। उसके बाद अरशद मंडई लियाकतपुर वाला, उसके बाद बाबर जल्ला पाकिस्तान। हाँ जी, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। उसको भी ढाया, उनको भी गिराया आपने? वेरी गुड। और मैट पे किस के साथ आपने? मैट पे बस यूनिट में थोड़े जाते हैं, मुकाबले खेले और घर आ जाते हैं। अच्छा, मुकाबले खेले और घर आ गए। अच्छा, आप ये बताइए कि इस वक्त जो आपकी रूटीन है, कसरत की रूटीन है कि हाथ और पाँव की, और ये सारी कितनी मेहनत लगा रहे हैं आप इस मेहनत? फिलहाल तो कम से कम 2500-3000 लगा रहे हैं सुबह। तो बैठ के सपाटे डांड वगैरह ये
और अच्छा। शाम को 1000-1200 ये कसी के साथ खाड़ा घोड़ना। अच्छा। 2 भाई हैं, इनके साथ जोर करता हूँ हम्म तो सुहागा खींचता हूँ इधर से तकरीबन 3-4 किले। अच्छा, कभी कभी आपको, जैसे आपके उस्ताद मोहतरम बहुत बड़े पहलवान थे, जी। तो उनके नवासे अता पहलवान का जी। बड़ा नाम है जी। हुरनाबाद में, उनसे भी कोई ट्रेनिंग? वो मेरे खाड़े में ही आते हैं इधर ना। अच्छा, हम आते हैं। इकट्ठे ही होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तौहीद हो गया, जमान हो गया, उस्ताद अता हो गया, ये हम इकट्ठे ही होते हैं। अच्छा शानी पहलवान, अब आप ये बताइए कि आपका राव बरादरी से ताल्लुक है, राजपूत फैमिली जी। से, तो माशाल्लाह कोई फाइनेंशियली तौर पे भी कोई मसाइल नहीं है, आपके पास खुला मैदान है पहलवानी का। जी। तो आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि कहाँ तक इंशाल्लाह ताला आपने आगे अपने आप को कहाँ तक देख रहे हैं कि कहाँ तक पहलवानी करेंगे? कोशिश तो बहुत है। अब अभी तो शादी भी नहीं करवाई है, कम से कम शौक की खातिर। जी जी 8-10 साल बाद शादी करवाएंगे। जी 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 जी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अच्छा इंशाल्लाह। शानी पहलवान ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप खुद पहलवान है, एक आम बंदा जो पहलवान नहीं होता जी जी। उसकी भी कोई पसंद नापसंद होती है, लेकिन आप तो खुद पहलवान हैं। जी जी। आपको आपका फेवरेट जो 2-3 पहलवान हो जिनकी कुश्ती आपको बहुत अच्छी लगती हो, उनके स्टाइल बड़े अच्छे लगते हो, जी। वो कौन से पहलवान हैं? आसफ पहलवान मोची हो मोची, गया। ठीक है। उसके बाद तैयब पहलवान जंग वाला झांग हो गया, 18,000। हाँ ठीक है। और उसके बाद इनाम भी बहुत इनाम अच्छा भट्ट, पहलवान है। ठीक है। उसके बाद जानी हो गया, ठीक हो गया, जानी रुस्मे पाकिस्तान। उस्ताद अता पहलवान, अता पहलवान उसमें हारूनाबाद हो गए। वेरी सब गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छे तो पहलवान इन जिनका आप नाम ले रहे हैं, अल्लाह करे आप भी उन जैसे पहलवान बने, आपका नाम हो। आपका नाम है तो देखें हम कितनी दूर से आपके पास दूर दराज इलाके में आए हैं। माशाल्लाह। अच्छा आप ये बताइए कि आप तो माशाल्लाह के घर से भी आसूदा हैं, कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह ने बहुत दे रखा है, जॉब भी आपकी है। वो लोग बेचारे जो घर से भी परेशान हैं, उनके पास कोई वसाइल नहीं है, महंगा शौक है जी जी। कि एक पूरा घर एक पहलवान को नहीं पाल सकता, तो दूसरी तरफ उसके पास कोई जॉब भी ना हो, तो टैलेंट है जी। तो क्या ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में कि जो लोग बेचारे गरीब हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, क्या किया जाए? क्या ऐसा हो कि वो बेचारे उनकी पहलवानी जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो, वो भी अच्छे मुकाबले करके अपने मुल्कों काम का नाम रोशन करें? आप क्या कहेंगे इस पे? ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। जी जी, हुकूमत क्या करे? हुकूमत यही, क्या नाम है, अल्लाह तेरा भला करे। जब मैंने पहलवानी शुरू की थी तो 200-250 रुपए किलो बादाम थे जी, तो अब 550 रुपए किलो है जी। देसी घी था वो 1100-1200 आम मिल जाता था, अब वही घी 3500-4000 रुपये। जी जी। गरीब बंदा कैसे पहलवानी करेगा सर? तो वही अर्ज है ना कि अब गवर्नमेंट कैसे उनको कोई नौकरियां दे, या कि उनके कोई इनामात रखे, कोई दंगल कराए, इनकी हौसला अफजाई करे, पहलवान के साथ क्या करे कि ये फन जो है ये जिंदा हो जाए? ये जी नौकरियां दे। नौकरियां अक्सर पहलवानी जो माशाल्लाह थोड़ी गेम अच्छी करते हैं ना, अनपढ़ भी हो जाते हैं। ये वो मैं अब अनपढ़ हूँ, 4 क्लास पढ़ा हूँ, तो यही है, नौकरी लग जाए तो बंदा सूखा हो जाता है। अच्छा ये तो हो गया कि टैलेंट को कैसे हम आगे लाएं। अब टैलेंट की बात हो जाए कि जो लोग पहलवानी कर रहे हैं, या आपके अखाड़े वाल हैं, आपके शागिर्द हैं, या आपके सीनियर हैं, या और पहलवान हैं, उन पहलवानों को आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो पहलवानी कर रहे हैं? वो माशाल्लाह और तगड़ी करें। पाकिस्तान का नाम है जी, जैसे इंडिया वाले सपोर्ट करते हैं पहलवान के साथ। जी 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 जी। जो इंडिया है ना वो सपोर्ट करती है पहलवान के साथ, पाकिस्तान वाले सपोर्ट इतनी नहीं करते। वहाँ पे शौक है, जी जी। वहाँ पे पहलवानी का शौक है, और वहाँ पे जो पहलवान है वो सिर्फ पहलवान है। जी जी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो पहलवान है उसको दामनगीर है हजारों मसाइल, जी। रोजी के, रोटी के, और अपने सारी जिंदगी के मामलात उसको, जबकि इंडिया में जो पहलवानी कर रहा है वो पहलवान ही है, और वो टैलेंट उसका जो है वो उसको लेके लोग सलाम करते हैं कि ये हमारा नेशनल हीरो है। जी जी। अच्छा ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत अच्छे अंदाज से आपने सारा जो है अपना मुख्तसर वक्त, क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है कि हमने मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपकी आवाज़ पहुंचानी होती है आवाम तक, लोगों तक, शायकीन तक। बस आपसे आखिरी एक सवाल मैं करूंगा कि आपने आज यहाँ बैठे हुए आपको याद भी नहीं होगा कि कितने मुकाबले आज तक आप खेल चुके हैं। कोई एक कुश्ती ऐसी बताएं कि जो कुश्ती आपकी यादगार हुई हो और आपको उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया हो और अल्लाह ताला ने आपको फतह भी दी हो, वो कुश्ती कौन सी? ये जी 14 अगस्त पे ना सालाना दंगल करवाते हैं इधर जी। तो उस दंगल में मेरी जमान कसूर वाले के साथ हुई थी, इश्तिहारी कुश्ती थी।
अच्छा। उसका इश्तिहार भी छपे। तो 3 दिन पहले कमेंट्री हुई थी, बहुत धूमधाम थी उस कुश्ती इलाके की कुश्ती जो थी। जी। तो कम से कम 4-5 हजार अवाम इकट्ठी हुई थी इधर। जी जी। तो कुश्ती भी हमारी इधर हुई जमान के साथ। तो माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी। माशाल्लाह। तो अवाम ने बहुत तावन किया था मेरे साथ। बहुत हमारे इलाके की अवाम ना बहुत तावन करती है। अच्छा शानी पहलवान, अल्लाह ताला आपको और इज्जत अता फरमाए। ये बताएं कि आर्मी में कितना अरसा हो गया? आर्मी में मुझे 6-7 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई बात आप अगर कहना चाहें तो आपकी आवाज़ को हम आगे पहुंचाएं, जो दिल में कोई बात है आप कहना चाहें तो जरूर। बस यही है, अवाम को पहलवानों के साथ तावन करें। जी ठीक है। आगे पहलवान जब जीतता है तो कम से कम उसको जी। जो है अच्छा इनाम दिया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए, उसको शाबाश दी जाए ताकि उसका हौसला बढ़े। यही है कि पहलवान घर घर नहीं होते, कोई या एक आधा ही पहलवान होता है। जी जी। अवाम तावन करती है और लोगों को भी चाहिए कि तावन करे। ये सरमाया होता है इलाके का भाईजान। ठीक है। हीरे की कदर जौहरी जानते हैं। जी जी। तो दोस्तों आपने देखा कि माशाल्लाह इंतहाई नौजवान शानी पहलवान के जो अभी लड़कपन में ही हैं, उनको कितना शौक़ है अपने फ़न के साथ। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। ये अपने वालदैन का, इलाके का, मुल्क का नाम रोशन करें। तो दोस्तों इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद इकराम ज़फ़र को अपनी दुआओं में याद रखिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।